हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 10th के ही एक और नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल कराने वाले हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में जो की पॉइंट हैं और जो इसके जो फंडामेंटल टर्म्स हैं उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो इसकी फंडामेंटल टर्म्स क्या हैं, बिना देरी किए हुए उन पर बात करेंगे। देखिए, हमने लिखा हुआ है कि सम फंडामेंटल टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल से रिलेटेड फंडामेंटल टर्म्स क्या होती है, जैसे आप सभी जानते हैं कि सर्किल क्या होता है। सर्किल बहुत सारे पॉइंटों का एक संग्रह होता है। क्या होता है? बहुत सारे पॉइंटों का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सेट होता है, उसी को हम सर्किल कहते हैं। तो लाइक ये हमारे पास में एक सर्किल है, ये सर्किल है, ये हमने कई सारे सर्किल बना रखे। तो हम पहले इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। ये पूरा हमारे पास क्या हो गया? सर्किल। और ये सर्किल का सेंटर क्या है? ओ है। ये सर्किल का सेंटर है ओ। इस सर्किल के सेंटर ओ से हमने दो रेडियस के द्वारा स्वीप किया गया जो एरिया है, दो रेडियस के द्वारा जो स्वीप किया हुआ एरिया है, उस एरिया को क्या कहते हैं? तो वो जो एरिया होता है उस एरिया को कहेंगे हम माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। अब देखिए, जो पोर्शन आपका छोटा होगा उसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे, और जो बड़ा पोर्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर कहते हैं। यानी कि हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्किल की दो रेडियस के द्वारा स्वीप किया गया जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेक्टर। तो वो सेक्टर माइनर कब होगा और मेजर कब होगा? जब उसके सेंट्रल एंगल की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, तब उसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। और जब सेंट्रल एंगल की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। जैसे आपको इस सर्किल में दिखाई दे रहा होगा कि ये एक सर्किल है और इस सर्किल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस एक तो इस वाले एरिया को स्वीप कर रही है और ये ही रेडियस एक बड़े वाले एरिया को स्वीप कर रही है। तो ये जो छोटा वाला एरिया है, इस छोटे वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर कहेंगे, और बड़े वाले एरिया को क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे हमने ये माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बारे में बात की थी, उसी प्रकार से ये हमने एक दूसरा सर्किल लिया और इस सर्किल में हमने एक ए बी कॉर्ड ड्रॉ कर दी। आप सब जानते हैं कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच इज डिवाइड अ सर्किल इन टू पार्ट्स। कोई भी कॉर्ड वो लाइन होती है जो क्या करती है? किसी भी सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यू नो वेरी वेल। तो ये चीजें आपने 9th क्लास में भी सीख रखी हैं, लेकिन हम फिर भी आपको एक बार और रिमाइंड करा रहे हैं कि कॉर्ड क्या होगी? कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है ना? अगर वो लाइन सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो उस लाइन को डायमीटर कहते हैं। इट मींस दैट कि डायमीटर भी क्या होता है? एक कॉर्ड होता है। तो हम इसी बात पर ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सर्किल के सारे डायमीटर कॉर्ड होते हैं, लेकिन किसी भी सर्किल की सारी कॉर्ड्स डायमीटर नहीं हो सकती। तो आइए बात करते हैं। देखिए, ये सर्किल था हमारे पास में और इस सर्किल की एक कॉर्ड है ए बी। इस कॉर्ड ए बी ने क्या किया? इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए, दो पार्ट्स कौन से हैं? एक तो ये छोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है और दूसरा पार्ट क्या है? ये बड़ा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो जो छोटा वाला पार्ट है इस कॉर्ड की क्रॉसपॉइंटिंग, जो छोटा वाला पार्ट है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा बड़ा वाला पार्ट है इसका, इस बड़े वाले पार्ट को क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है ना? तो किसी भी कॉर्ड के द्वारा किसी भी सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है? उसका सेगमेंट डिवीजन कहलाता है। तो जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको सेगमेंट माइनर सेगमेंट कहते हैं और बड़े वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब बच्चों, बात आ जाती है इधर। तो जैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, मान लिया हमने किसी भी सर्किल के मतलब एक माइनर सेक्टर और दूसरा क्या? मेजर सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तब क्या होगा? जैसे ये आपका मेजर सेक्टर है और ये नीचे वाला क्या है? माइनर सेक्टर है। अब यहाँ पर ये ए भी क्या करने लग जाए? एक कॉर्ड का काम करने लग जाए। तो हम कहने लगे कि भाई, ये जो ए बी कॉर्ड है इसकी क्रॉस पॉइंटिंग जो आपका सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड करिए। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो आपका सेक्टर है ओ ए ओ बी पी, इस सेक्टर का पूरे का आप एरिया फाइंड करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे? ये जो आपका ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए ओ बी ए, इस ट्राइंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे, तब क्या आएगा? आपका इस सेगमेंट का एरिया आप निकाल पा रहे होंगे।
ठीक है ना? इतनी बात उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। तो इन सब चीज़ों को रिलेट करते हुए कुछ फ़ॉर्मूले बनाए गए। उन फ़ॉर्मूलों को हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहला फ़ॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो जैसे किसी भी सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है, और सेक्टर का एरिया कब फाइंड करेंगे आप? सेक्टर का एरिया तब फाइंड करेंगे जब आपको सेंट्रल एंगल दे रखा होगा, जब आपको उसकी रेडियस दे रखी होगी, तब आप उसका क्या कर पाएंगे, एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो उन्हीं चीजों को रिलेट करते हुए फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। अब ये आर्क क्या है, तो देखिए आर्क क्या होती है, जैसे ये ए पी बी, तो ये क्या है, माइनर सेगमेंट की क्रॉस पॉइंटिंग आर्क है, किसकी, इस वाले सेक्टर की। ये ए पी बी यानी कि यहाँ से लेके ये पूरी जो आर्क है, ये माइनर सेगमेंट की क्रॉस पॉइंटिंग आर्क है, और इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है ना? ऐसे ही हम मेजर से आर्क की भी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, थीटा ये बाहर वाला लेना होगा। ओके, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, अब बात आ जाती है इसकी, जो हमने शेडेड पोर्शन कर रखा है, इस शेडेड पोर्शन का अगर आपको एरिया निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमने लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको हम क्या कह रहे हैं, माइनर सेगमेंट कह रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब आप क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास में, ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो इस तरीके की ये छोटी छोटी चीजें थी जो कि इस चैप्टर में बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और उस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज का संपूर्ण हल आपको कराएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे।